हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. State whether the following statement are true or false. A dilute solution containing 1 mole of H2SO4 is mixed with dilute solution containing 2 moles of NaOH at 25 degrees Celsius. The amount of heat produced is 57 kilojoule per mole of H2SO4. So this statement is true or false. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज इंथैल्पी चेंज, दैट इज it is enthalpy change or heat produced. It is enthalpy change that takes place when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of बेस. ये क्या है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है. और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बी number of moles into valency factor. Number of moles into valency factor. और वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे H2SO4 और NaOH दिया गया है, तो H2SO4 जितना H प्लस देता है वो क्या होगा? उसका वैलेंसी फैक्टर है. और NaOH जितना H माइनस देगा उसका होगा वैलेंसी फैक्टर. तो रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा? when H2SO4 react with NaOH, it form Na2SO4 along with क्या बनाता है ये? Na2SO4 along with वाटर. तो यहाँ क्या होगा? 2 मोल NaOH चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए और 2 मोल्स वाटर का फॉर्मेशन होगा. तो अब क्या है? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या है? 1 मोल H2SO4 completely neutralize 2 moles of NaOH, that is 1 mole H2SO4 completely neutralized 2 mole of NaOH. तो क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 2. सो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा उसका? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना आएगा? मोल कितना दिया गया है H2SO4 का? 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, दैट इज इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया? 2 आया. और एज वी नो दैट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 57 किलोजूल per mole because both the acid and base undergo complete ionization. तो क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का न्यूट्रलाइज होता है तो क्या होता है? 57. let's write that statement. The enthalpy of, that is the heat of neutralization of strong acid and strong base is 57 किलोजूल. क्या होता है? 57 किलोजूल. तो यहाँ पे H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. तो उनके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? 57 किलोजूल. अब दिया गया है ये क्या होता है? दिस इज ओनली फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट. क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए. और यहाँ पे H2SO4 का कितना है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट. दैट इज क्या होगा? हीट इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 57 किलो जूल। और क्या, सो हीट इवॉल्व फॉर, सो हीट इवॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा, 2 into 57 that is 4, 5 to the 114 किलोजूल पर मोल। यहाँ भी क्या होगा, किलोजूल पर मोल। सो क्या दिया गया क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज 57 किलोजूल पर मोल ऑफ H2SO4। 57 नहीं बल्कि क्या होगा, 114 किलोजूल पर मोल। तो क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो और राइट आंसर इज फॉल्स। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।